हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले शियर स्ट्रेस इक्वेशन के ऊपर में बेस्ड। तो गिवन जो न्यूमेरिकल है ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इसमें हमको शियर स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करना है एट डिफरेंट लेयर्स। मतलब 50 mm पे एक बोला है, न्यूट्रल एक्सिस पे बोला है। देन उसके बाद में क्यू एवरेज जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। साथ में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग डायमेंशन। तो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका डायमेंशन जो है 100 mm बाय 200 mm जो है वो हमको गिवन है। साथ में उसने क्या बोला है, इट इज सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स हमको जो गिवन है वो 50 किलो न्यूटन गिवन है। फाइंड आउट करने क्या बोला है उसने, शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑन लेयर 50 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से अबव पर 50 mm पे कितना शेयर स्ट्रेस है वो हमको कैलकुलेट करना है, और साथ में न्यूट्रल एक्सिस पे कितना है वो भी कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद में स्केच करना है हमको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हमको निकालना है, और साथ में कैलकुलेट करना है एवरेज शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर हमको गिवन है, और साथ में 3 पैरामीटर जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं जो चीज़ें हमको गिवन है। तो पहले सेक्शन दिया हुआ है, मतलब कि बी जो है वो हमको गिवन है। वो बी कितना है, तो वो है हमारा 100 mm। देन उसके बाद में डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ इज इक्वल टू 200 mm। तो बीम का क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 100 mm बाय 200 mm, जिसमें विड्थ हो गई 100 mm और डेप्थ हो गई उसकी 200 mm। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर जो गिवन है वो है हमारा शेयर फोर्स। शेयर फोर्स हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एफ से। ठीक है, आपके कोई बुक में हो सकता है कि एस से डिनोट किया है, तो आप एस से भी डिनोट कर सकते हो या फिर उसको एफ से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एफ लिया है उसको 50 किलो न्यूटन। इसको लेके आते हैं न्यूटन में, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन उसके बाद में आगे देखिए, फाइंड द शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑन द लेयर 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। मतलब कि यहाँ पर हमको Q 50 कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। देन न्यूट्रल एक्सिस पे Q कितना है ये भी हमको फाइंड आउट करना है। साथ में उसने बोला है हमको Q एवरेज भी फाइंड आउट करो कितना है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर जो है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देन इसके बाद में पहले हम लोग इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है वो हमको गिवन है यहाँ पर। उसका डायमेंशन जो है वो 100 mm बाई 200 mm है। मतलब ये जो इसका विड्थ है वो हमारा 100 mm है, और इसकी डेप्थ जो है वो है हमारी 200 mm। ठीक है, तो ये डेप्थ जो दी हुई है ये 200 mm हमको गिवन है। देन इसके बाद में इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर में इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो लाई करेगा। ठीक है, सेंटर में इसका न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ये 200 है। ठीक है, 200 डेप्थ है। ठीक है, तो इसका अगर आधा लेंगे आप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 mm। ठीक है, ये जो डिस्टेंस अगर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 100 mm, और इसका हाफ ये भी 100 mm। ठीक है, ये 100 mm हो गया। अब आगे बोला क्या है उसने, Q50 फाइंड आउट करने बोला है, मतलब कि 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। तो ये न्यूट्रल एक्सिस से इससे अबव 50 mm। ठीक है, तो ये अबव 50 mm पे यहाँ पर निकालना है हमको। ठीक है, तो टॉप फाइबर से ले लेंगे हम लोग, टॉप से कितना सेक्शन है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो शेडेड है ये हमने मार्क कर लिया, ये शेडेड सेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, देन अब देखो यहाँ पर एक सिंपल चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 100 है। ठीक है, ये कितना बोला है, ये 50 बोला है इसने। ठीक है, ये हमारा कितना बोला है, तो ये 50 है। ठीक है, ये 50 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया, तो ये भी ऑब्वियसली 50 हो गया। ठीक है, तो ये भी 50 हो गया हमारा, और ये भी हो गया 50 mm। ठीक है, 50 mm 50 mm, तो ये 50 mm। अब वाई बार क्या होता है, तो उसका ये जो सी जी है, ये सेक्शन का जो सी जी है उससे न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस ये हमारा होता है वाई बार। ठीक है, वाई बार जो होता है हमारा वो न्यूट्रल एक्सिस से इसका सी जी कहाँ पर लाई कर रहा, ये सेक्शन का जो सी जी है वो डिस्टेंस होता है हमारा वाई बार। ठीक है, तो ये वाई बार जो है ये हम लेंगे यहाँ से। ठीक है, और एरिया जो लेंगे, एरिया ये वाले सेक्शन का एरिया लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतनी जगह छोड़ देते हैं इसके लिए। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब इधर से हम लोग
फर्स्ट वाला ले लेते हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, अब स्टेप नंबर 1 में क्या कैलकुलेट करना है हमको, तो यहाँ पर Q50 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो Q50 ले लेते हैं, Q50 इज इक्वल टू फॉर्मूला, तो FA y बार डिवाइडेड बाय I इंटू बी, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, FA y बार डिवाइडेड बाय I इंटू बी, ठीक है। ये फार्मूला हमने पुटअप कर दिया। अब देखो यहाँ पर Q50 इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, Q50 इज इक्वल टू FA y बार डिवाइडेड बाय आई बी, ठीक है। आई क्या होता है हमारा, बी डी क्यूब, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय बी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। देन इसके बाद Q50 कैलकुलेट कर लेंगे, Q50 इज इक्वल टू F, शेयर फोर्स कितना है हमारा, तो शेयर फोर्स है 50 किलो न्यूटन, न्यूटन में 50 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है। ये पुटअप कर देंगे हम लोग, 50 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो ये एरिया थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है हमको, ठीक है। ये जो मैंने सेक्शन मार्क किया है, ये देखो, ये टॉप से ये जो सेक्शन है इतना शेडेड, ठीक है, इसका एरिया लेना है, ठीक है। तो ये वाला डायमेंशन कितना है हमारा, इसका विड्थ 100 mm है, ठीक है। और डेप्थ कौन सी लेना है, जो शेडेड है उतने के ही डेप्थ लेना है, ठीक है। ये डेप्थ, ठीक है, ये डेप्थ कितनी है हमारी 50 mm, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। ये लेना है हमको 100 मल्टीप्लाइड बाय 50। देन उसके बाद में क्या निकालना है हमको, तो लेना है वाई बार। अब वाई बार देखो, वाई बार क्या बताया मैंने कि ये जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से ये जो सेक्शन है इसका CG तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको पता है, ये कितना है 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, प्लस ये क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। मतलब ये जो 50 है इसका हाफ, क्योंकि ये G जो लाई कर रहा है, इसका CG जो लाई कर रहा वो आधे डिस्टेंस पे रहेंगे इसके, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 50 है, तो 50 का हाफ ले लेंगे, तो 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये सिंपल हमने ले लिया। देन उसके बाद में B की वैल्यू है हमारी 100 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ इज 200 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो वो है हमारी 100, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और Q50 की वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में Q50 की जो वैल्यू आती है वो है हमारी 2.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है हमारी। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 2 में Q एट न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो Q एट न्यूट्रल एक्सिस, तो उसका फार्मूला FA y बार डिवाइडेड बाय I इंटू बी, ठीक है। देन उसके बाद में इसको Q न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू FA y बार डिवाइडेड बाय बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय बी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं वैल्यूज़। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से एरिया, अब इसने क्या बोला है, न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है हमको, ठीक है। एट न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो सिंपल चीज़, ये ऐसे हम लोग पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है हमारा वो रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेंगे, ठीक है, समझने के लिए इसको। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है इसने कि अबव न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस है सपोज हमारा, ठीक है, इसके अबव मतलब पूरा टॉप से सेक्शन लेना पड़ेगा हमको कंसिडरेशन में, ठीक है। ये पूरा सेक्शन जो है वो कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ये पूरा सेक्शन, ठीक है। अब इसका डायमेंशन देखो कितना हो जाएगा, तो ये डायमेंशन कितना है हमारा 100 है, ये डायमेंशन 100 है, ठीक है। ये डायमेंशन भी 100 है, ठीक है, ये डायमेंशन 100, ठीक है। फिर न्यूट्रल एक्सिस से G निकालना पड़ेगा, ठीक है, CG। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये हमारा y बार रहेगा, ठीक है। y बार कौन सा डिस्टेंस रहेगा हमारा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से जो CG तक का डिस्टेंस है वो हमारा y बार रहेगा, ठीक है। तो वो सिंपल 100 डिवाइडेड बाय 2 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुटअप कर देते हैं हम, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद में Q न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स कितना है हमारा 50 इंटू 10 टू पावर 3, ये पुटअप कर देंगे 50 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब एरिया ध्यान से करना है हमको, देखो एरिया कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये पूरा सेक्शन लेना है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक का, पूरा टॉप तक का, ठीक है। तो ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। देन उसके बाद में
वाई बार लेना है हमको, वाई बार कितना हो जाएगा देखो, तो ये पूरा सेक्शन लिया हमने इसका सी जी, तो इसके बीच में लाई करेंगे, ये कितना है 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देन उसके बाद में बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो बी कितना है हमारा, बी है 100 मल्टीप्लाइड बाय डी क्यूब, ठीक है। तो डी है हमारा 200, पूरे सेक्शन का लेते हैं ये, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, तो वो है 100, ठीक है 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद में क्यू एट न्यूट्रल एक्सिस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्यू एट न्यूट्रल एक्सिस आता है हमारा 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है क्यू एट न्यूट्रल एक्सिस 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा क्यू एट न्यूट्रल एक्सिस 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद में क्या कैलकुलेट करने बोला है हमको, उसने क्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं उसको, स्टेप नंबर 3 में क्यू एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्यू एवरेज इज इक्वल टू, क्यू एवरेज का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो क्यू एवरेज इज इक्वल टू फोर्स की शेयर फोर्स एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। पुटअप कर देंगे यहाँ पर, शेयर फोर्स कितना है 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया हो जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, बी जो है वो 100, डेप्थ जो है वो 200 है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। देन इसके बाद में कैलकुलेट करने के बाद क्यू एवरेज की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। तो 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो आता है हमारा 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी क्यू एवरेज की, ठीक है। तो क्यू एवरेज की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। देन अब देखो यहाँ पर एक क्यू एवरेज 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना आ गया, ठीक है। अगर सपोज ये जो स्टेप है हमारी सेकंड नंबर की स्टेप, ठीक है, ये हमको हटाना है, ठीक है, और हमको क्यू एट न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो और स्टेप है, ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो पहले स्टेप नंबर 1 में ये कर लिया, क्यू 50 कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारा 2.81, ठीक है। ये स्टेप नहीं करते, ठीक है, ये स्टेप को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में कहाँ चले, डायरेक्ट ये स्टेप पे चले, ठीक है। तो क्यू एवरेज कैलकुलेट कर लिया, क्यू एवरेज आ गया हमारा 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद क्या कर सकते हैं, और देखो और कैलकुलेट करने के लिए हमको रिलेशन पता है, क्यू मैक्स का रिलेशन, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स क्यू एवरेज, ठीक है। ये रिलेशन हमको पता है, ये रिलेशन हमने डिराइव भी किया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें जो है वो रिलेशन बताया है, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। अब ये रिलेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। ये अगर हमने कैलकुलेट कर लिया क्यू एवरेज, तो यहाँ से क्यू मैक्स या फिर न्यूट्रल एक्सिस पे वो कितना आएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय क्यू एवरेज, क्यू एवरेज है हमारा 2.5, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारा 3.75। तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू मैक्स आ गया 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतनी लंबी अगर स्टेप नहीं करना है, ठीक है, तो शॉर्टकट इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो क्यू एवरेज निकाल लिया, क्यू एवरेज निकालने के बाद में रिलेशन यूज़ किया, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुटअप कर लिए और क्यू मैक्स जो है वो निकाल लिया। क्यू मैक्स बोलिए या फिर क्यू एट न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहता है, वो आ रहा हमारा 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हमको निकाल लेना है, ठीक है। ये तो ये टॉप वाला हो गया हमारा, देन ये बॉटम वाला हो गया, इस पे 0 रहता है, ठीक है। देन उसके बाद शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाल लेते हैं। तो इसका बनता जो है वो टॉप पे 0, बॉटम पे 0, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम, ठीक है। तो पैराबोलिक कर्व रहेगा ये, ठीक है, पैराबोलिक कर्व कुछ ऐसे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये हमारी है क्यू मैक्स, न्यूट्रल एक्सिस पे जो आ रही वो क्यू मैक्स है, वो कितनी आई है हमारी, तो आई है 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में ये 50 वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, तो ये कितनी है, तो वो आई है हमारी 2.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू एट 50 इज इक्वल टू 2.81
न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई Q50 की 2.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये हमारी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हमको ड्रॉ करना था, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हमको गिवन था 100 बाई 200 mm का, तो वो हमने निकाल लिया 100 बाई 200 mm का रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, हमको Q50 निकालना था, तो उसके लिए FA y बार डिवाइडेड बाई IB ये फार्मूला हमने यूज़ किया। शियर फोर्स हमको गिवन है, एरिया जो है एरिया, अब क्या बोला था इसने, Q50 निकालना है 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से अबव 50 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टॉप से सेक्शन मार्क कर लिया, ये सेक्शन। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये कितना है, 100 बाई 50 mm का सेक्शन। ठीक है, ये मार्क कर लिया, तो एरिया जो आएगा वो 100 बाई 50 का आएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से करना है हमको, 100 बाई 50 का एरिया ले लिया। देन उसके बाद में वाई बार निकालना है, तो वाई बार निकालने के लिए क्या किया हमने, ये 50 पहले ऐड कर लिया। देन उसके बाद में इसका CG, ये सेक्शन का CG। ठीक है, तो डेप्थ कितनी है, 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने। ठीक है, तो सॉरी 50 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, 50 डिवाइडेड बाई 2 करके हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 वो कर लेंगे हम लोग। देन उसके बाद में बी की वैल्यू पुट कर दी, डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू 100। ठीक है, तो Q50 आ गया 2.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन उसके बाद में Q एट न्यूट्रल एक्सिस FA y बार डिवाइडेड बाई IB। ठीक है, तो अब देखो न्यूट्रल एक्सिस पे है। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जितना सेक्शन है उतना सेक्शन हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, वो कितने का है, तो 100 बाई 100 का है, तो एरिया क्या आएगा हमारा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया ये यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से करना है हमको, कहाँ पे हमको दिया हुआ है उसने स्ट्रेस निकालने के लिए। तो ये 50 mm वाला था, अब ये न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, तो 100 बाई 100 ये न्यूट्रल एक्सिस से पूरा टॉप तक का ये सेक्शन हमको मार्क कर लेना है। ठीक, देन उसके बाद में वाई बार निकालना है, तो ये डेप्थ कितनी है, 100 mm है, उसका CG 100 डिवाइडेड बाई 2 पे आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 ले लिया हमने। ठीक है, देन उसके बाद में BD क्यूब डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई B कर दिया, तो यहाँ से Q एट न्यूट्रल एक्सिस जो आया वो 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना आ गया। ठीक है, देन Q एवरेज का फार्मूला क्या है, F डिवाइडेड बाई A, एरिया B इंटू D फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो यहाँ पुटअप कर दिया, Q एवरेज निकाल लिया 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्टेप नहीं करना है तो उसके ऑप्शन में ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, रिलेशन यूज कर सकते हैं, Q max इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स Q एवरेज। ठीक है, तो Q max इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो Q max आ गया हमारा 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो Q max बोले तो यही हमारा Q एट न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहता है शियर स्ट्रेस, वो हमने लिया। उसके बाद में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट करना है। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप फॉलो करके या तो ये स्टेप कर सकते हो आप या फिर ये स्टेप कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक स्टेप करके आंसर जो है वो इजीली हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा है ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल MSBT के एग्जामिनेशन में।